पहले दुख का कारण है मैं और दूसरे दुख का कारण है मेरा। ये दोनों ही जिस दिन समाप्त हो जाए, आपको कोई दुनिया की ताकत दुखी नहीं कर सकती। पहला तो आपने मैं निकाल दिया। हमारे पूज्य पिताजी गाते हैं, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। कौन मैं? आपको बहुत ज्यादा मैं करने की इच्छा होती है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आज मेरे कहे से अपने शरीर से एक बात कहना, क्या? अरे ओ मैं, ऐसी कहना, अरे ओ मैं, तुझे मैंने जब से जन्म लिया है तब से लेकर के अब तक तूने कहा गुलाब जामुन खिलाओ, खिलाया, रसगुल्ला खिलाया, पिज्जा खिलाया, बर्गर खिलाया, चाउमीन खवाई, और थेपला खिलाया, फाफड़ा खिलाया, खमन खिलाया, श्रीखंड खिलाया, ये खिलाया, वो खिलाया। लेकिन अब तू मेरी एक बात सुन ले। बोले क्या? आगामी 7 दिन तक मैं तुझे कुछ नहीं खिलाऊंगा, लेकिन खबरदार तू भूख को प्रकट मत करना। मानेगा आपकी बात? ये मानेगा आपकी बात? नहीं मान सकता। जो लोग नियम लेते हैं, डाइट करते हैं, वो भी किसी एक वस्तु के अधीन होकर के रहते हैं, तो ही जीवित रह पाते हैं। उनका शरीर भी नहीं मानता अगर वो कुछ भी नहीं खावे तो। पानी तो चाहिए ना, उसके बिना भी नहीं रह पाओगे। ये शरीर आपकी नहीं मानेगा, आपको परेशान कर देगा। और रही बात, आपने खींच करके 9 दिन निकाल भी लिए, तो 10वें दिन आप चाहोगे कि मेरे 10 मुंह हो जाए, 10 पेट हो जाए, अब मैं खाऊं। क्योंकि ये इच्छा को मारा था मैंने। इच्छा तो रोज प्रकट हो रही थी, इच्छा ही प्रकट ना हो ऐसा शरीर का इच्छा, ऐसा शरीर नहीं हो सकता। जो आपकी ही नहीं मानता है उस पर अभिमान क्यों करते हैं? शरीर को कह दीजिए, ए चल तू अब हो गया 30 साल का, 28 का हो गया, 25 का हो गया, अब मेरी बात सुन। बोले क्या? अब हर साल हमारा शरीर, मेरी आयु बढ़ेगी, पर तू बूढ़ा नहीं होना, तेरा एक भी बाल पकना नहीं चाहिए, ये हेयर फॉल नहीं होना चाहिए, तू वृद्धावस्था को नहीं जाना चाहिए। मानेगा शरीर? नहीं मानेगा। जो आपके वश में ही नहीं है उस पर अभिमान क्यों? जो आपकी मानता ही नहीं है उस पर अभिमान क्यों? रही बात अपने पे अभिमान नहीं कर सकते, तो अपनों पे तो कर सकते हैं। बेटा बेटी, परिवार, पत्नी पति, खानदान आदि, ये सब कोई अपना नहीं। केवल और केवल आप एक्टिंग करो संसार में सबके साथ। हम बहुत बहुत पते की और बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, और इसको बोलते हैं ना, जैसे डार्क ट्रुथ, बहुत काला और गहरा सच है ये। वही व्यक्ति संसार में निभ पाएगा जो केवल एक्टिंग कर रहा है। सबके सामने एक्टिंग करो, अरे आप तो हमारे ऐसे हो, ऐसे हो, सबसे। वास्तविकता केवल और केवल इनके सामने। त्वयैव नाथेन मुहुर्विपत् गणात्, ये सब से मेरा संबंध निभाने के लिए व्यवहार मात्र में कर रहा हूं नाथ। वास्तव में मेरे केवल आप हो और कोई नहीं, और किसी से मेरा कोई संबंध नहीं। मृत्यु के बाद कितनी बार आपके मेरे पूछने आ जाते हैं कि भाई तुम कहां चले गए। एक एक गजल जैसी गजल है, जाने भजन, भजन तो नहीं है। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले। अब ये लोग जीवित लोग गाते हैं मृतक व्यक्ति के लिए कि तुम कहां चले गए। अरे तो वो नहीं भेज, तुम भेज के देखो। तुमको तो पता है, या तो स्वर्ग में होंगे, या नरक में होंगे, या वैकुंठ में होंगे, गोलोक धाम में होंगे, साकेत में होंगे। 5-6 चिट्ठियां लिख के तुम ही भेजो। कौन पूछता है? कोई नहीं। कहां हो नहीं पता। और चलो ये तो बात की बात है। अरे जब घनिष्ठ अपना व्यक्ति, जिसके एक खरोंच लग जाने पर खून देख करके माता पिता परिवार के सब लोग बौखला जाते थे, उसकी मृत्यु हो जाती है,
कौन सा व्यक्ति चिता पे लेट जाता है कि मैं भी जाऊंगा इसके साथ? कोई नहीं जाता। संसार में सब संबंध केवल निभाने के हैं, केवल और केवल आपको उसका प्रदर्शन मात्र करना है, और खूब अच्छे से करो, खूब रोइए भी मिल करके, खूब मिल करके आनंदित भी होइए, खूब प्रेम दीजिए, पर वास्तविक हृदय का जो भाव है वो केवल ठाकुर जी को दीजिए। बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासो कीरत रही है। सूरदास जी का पद है, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई है। कोई बहुत अपना घनिष्ठ चला गया, जिसके साथ चाय पीते थे, जिसके साथ ब्रेड पोहा खाते थे, खमन श्रीखंड खाते थे, ऐसा मित्र चला गया। मानो मित्र ने कहा कि भाई तेरे बिना तो मैं टूट जाऊंगा, और वो चला गया। जाने के बाद अब वो रो रहा है, मित्र, अरे तुम कहां चला गया भाई, तेरे बिना मैं कैसे रहूं, अब तो चाय अकेली नहीं पी जाएगी, अब तो श्रीखंड अकेले नहीं खाया जाएगा, तू कहां चला गया। मानो गए हुए को इतनी याद आई, उसने यमराज जी से कहा मुझे बहुत याद कर रहा है, एक बार मुझे जाने दो इसके पास। 1.5-2 महीने बाद यमराज जी बोले अच्छा ठीक है, जाओ, 1 मिनट का समय देते, मिले आओ। यमराज जी ने उसको भेज दिया। आप उसकी याद में रो रहे थे, कहां चला गया मेरा मित्र। कमरे में लेटे लेटे पंखे को देख रहे थे, घूम रहा है, और तभी देखा कि पंखे के ऊपर कोई बैठा है, और वो ऊपर से ही कह रहा है चलें चाय पीने। क्या होगा? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सरो घरस पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जाओ भाई, तू तो मुझे याद कर रहा था, अब नहीं आ रही है, तू जा। सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, मृत्यु के बाद सो देख डर जाए। अरे मृतक व्यक्ति अगर चलने लग गया, सब भाग जाएंगे वहां से। कैसा प्रेम है हम लोगों का, जो एक समय पर हमें भयभीत कर सकता है, वो प्रेमी कैसा हो सकता है। पर ठाकुर जी किसी भी स्थिति में भयभीत नहीं कर सकते, इसलिए असली प्रेमी यही है। इनकी कोई भी स्थिति, परिस्थिति, मनस्थिति हमें भययुक्त नहीं करेगी, बल्कि निर्भीक करेगी, इसलिए प्रेमी यही। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सौ देख डर जाए हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों कीरत रही है, मन पंछी उड़ जाए।